आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। महानगर मुरादाबाद में निकाय चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों ने अपने नामांकन कराए। नामांकन होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह वितरण किए गए। चुनाव चिन्ह मिलते ही प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच जाकर अपने अपने पक्ष में वोट डालने के लिए प्रचार प्रसार किया जाने लगा है। इसी के तहत विगत 10 साल से लगातार 2 बार भाजपा पार्षद के रूप में कुलदीप नारायण को चुनौती देने के लिए बहुजन समाज पार्टी पार्षद प्रत्याशी आकिफ असलम निकाय चुनाव की रणभूमि में उतर चुके हैं और वह वार्ड 48 उड़पुरा के विभिन्न क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। अपने इस अभियान को जारी रखते हुए आज वार्ड 48 से बहुजन समाज पार्टी पार्षद प्रत्याशी आतिफ असलम द्वारा अपने समर्थकों के साथ उड़ापुरा, पीरजादा, पचपेड़ा, डिप्टी साहब का मंदिर, महबूबुल्लाहगंज, लक्ष्मी नारायण, मोहल्ला जोशन, शानी मंदिर, लाजपत नगर, हजीरा आदि क्षेत्रों में घूम घूम कर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। इसी दौरान उड़पुरा क्षेत्र के अनेक वोटरों ने आतिफ असलम को अपना बहुमत देकर जीत दिलाई जाने की बात कही। इस दौरान कहा गया कि पूर्व भाजपा पार्षद द्वारा क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास कार्य नहीं कराया गया है और न ही क्षेत्रवासियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का नहीं लाभ दिलाया गया है। इसलिए अब की बार वह भाजपा को समर्थन न देकर बहुजन समाज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी आतिफ असलम को अपना समर्थन देकर भारी मतों से जीत दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के दौरान क्षेत्रवासियों ने जहां एक और वार्ड 48 बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आतिफ असलम का फूल मालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया गया, तो वही अपने क्षेत्र में व्याप्त अनेकों समस्याओं से भी अवगत कराया गया, जिसको सुनकर आतिफ असलम द्वारा जीत हासिल होने के बाद हर संभव पूरी किए जाने की बात कही गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से बालक राम, जसवंत सिंह, चंद्रभान, महेंद्र जाटव, राज्यपाल, बबलू सैनी, मोहित, अंकित, रोहित के साथ ही अनस, असलम, मोहम्मद सलीम, हाजी असलम, नईम, इकराम, यासीन, इकरार, मोहम्मद असलम, सयाद समीर, मुनव्वर आदि अनेकों समर्थक मौजूद रहे। इस अवसर पर जहां एक और समर्थकों द्वारा वार्ड 48 बहुजन समाज पार्टी से पार्षद प्रत्याशी के समर्थन में अपनी अपनी बात कही गई, तो वही वार्ड 48 के बहुजन समाज पार्टी पार्षद प्रत्याशी आतिफ असलम ने अपनी बात रख सभी को भरोसा दिलाते हुए कहा, आपकी निगम में, कलेक्ट्रेट में या कमिश्नर में क्षेत्रीय स्तर से आवाज उठाई हो और कहा हो, माननीय कमिश्नर साहब या माननीय कलेक्टर साहब, मेरे क्षेत्र में एक स्कूल की कमी है कि जहां मेरे छोटे नौजवान बच्चे इतना ना पढ़ सके, प्राइमरी स्कूल ना कर सके, कम से कम मात्र अपना नाम लिखना और एक सिग्नेचर करना तो सीख ही जाए। कौन से पार्षद ने आपकी आवाज उठाई है? लोग मात्र आज से धर्म की राजनीति करेंगे और आपको बहकाएंगे और ये कह के दिलाएंगे कि वो आदमी कोई काम में नहीं आएगा, वो किसी काम का नहीं है। बबलू भाई मेरे बड़े भाई हैं, आप इनसे जान सकते हैं। नेताजी जसवंत सिंह से आप जानते हैं कि मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति आदमी हूँ। मैंने सीएल गुप्ता से मैं पास आउट हूँ और मेरा LLB मेरा कंप्लीट है। तो मैं यहाँ पे जाति की बात करने आया हूँ, न किसी समुदाय की बात करने आया हूँ। मैं केवल मात्र और मात्र वार्ड 48 के लिए विकास की बात करने आया हूँ। आप सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं चाहूंगा पूर्व पार्षद प्रत्याशी राजपाल भाई और मेरी जितनी भी माताएं बहनों पीछे खड़ी है और मेरे नौजवान और बुजुर्गों, मैं आपका हाथ जोड़ के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, वार्ड 48 उड़पुरा हमारे क्षेत्र की क्या हालात है, ये मुझे और आपको आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। आज आप देख लीजिए, वार्ड 48 में मात्र रोड साफ सफाई की समस्या और लाइटिंग की समस्या नहीं है, लेकिन जो आज वार्ड 48 में हालात हैं, आप चाहे देख लीजिए, आप अपने आप से पूछिए कि कौन सा ऐसा पार्षद प्रत्याशी है
जिसने किसी भी एक प्रकार की आप सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया हो। आज आप देखिए राज्य सरकार द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा कितनी योजनाएं निकाली जाती हैं, लेकिन हम उन सारी योजनाओं से मरहूम रह जाते हैं। कोई भी एक भी प्रकार की योजनाओं का हमको लाभ नहीं मिल पाता। मैं आपको चंद योजनाओं गिनाना चाहूंगा, जैसे कि आप देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, निःशुल्क सिलाई मशीन की योजना, आयुष्मान कार्ड की योजना। आज ये तो बहुत छोटी सी योजनाएं हैं। आज मैं आज सभी से पूछना चाहूंगा, आज आप अपने दिल पे हाथ रखकर देखिए और बताइए, क्या कोई पार्षद आपके पास आया और कहा हो कि मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी माताओं, आप मुझे एक फॉर्म दे दो, आज आप किराए के घर में रह रहे हो, कल को आपके अपने घर में रहने का सपना भी आकार होगा। ये भाई आपसे वादा करता है और आपका आशीर्वाद चाहता है कि आपने मुझे विजय बनाया तो आपका ये सपना भी आकार होगा और मेरे हर एक क्षेत्र का वासी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अपने आप में ही पार्षद होगा। आज आप देखिए कितनी समस्याएं हैं वार्ड 48 में। आज आप अगर कंट्रोल पे जाते हैं, गेहूं अनाज के लिए जाते हैं, तो अगर 5 किलो अगर उसमें अगर लिखा हुआ है तो मात्र आपको 4 किलो या 3 किलो में सहमति बना के घर वापस आना पड़ता है। तो ये धांधलेबाजी कौन कर रहा है? क्या कोई ऐसा पार्षद है जो कंट्रोल पर गया हो और आपकी आवाज उठाई हो और कहा हो कि ऐसी काला बाजारी को हम नहीं रोकेंगे और आपका हक नहीं मारेंगे? कोई है ऐसा पार्षद? किसी ने आपकी आवाजें नहीं उठाई। आज आप देखिए, मैंने बहुत लोगों से सुना कि लोग कहते हैं कि ये उसका आदमी है, वो उसका आदमी है, आप मत खड़े हो, हमारा आदमी हार जाएगा, वो मत खड़े हो, तुम जीत जाओगे। अरे आप अपना और इसका आदमी मत करिए, आप ऐसा आदमी करिए जो हम सबका आदमी हो, हम सबका विकास करें और हम सबकी बात करें। हमारे बीच में वार्ड 48 के बीएसपी पार्टी से प्रत्याशी आकिब असलम जी और समस्त मेरे भाइयों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा कि हमारे आकिब भाई इस बार आप लोगों के माध्यम से वार्ड मेंबर बने और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। मैं एक शेर के साथ अपनी वाणी को विराम दे दूंगा, क्योंकि अभी आगे बहुत मौका है बोलने का, वो मौके भी नहीं गवाऊंगा, चूकूंगा भी नहीं बोलने से। मेरा जो शेर अर्ज करना चाहूंगा मैं, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, अगर सब नेक हो गए तो फिर गुनाह कौन करेगा। जब हम नहीं होंगे तो वफा कौन करेगा, अगर सब नेक हो गए तो फिर गुनाह कौन करेगा। या मेरे खुदा मेरे भाई को सलामत रखना, वरना मेरी जिंदगी की लंबी दुआ कौन करेगा। मेरा नाम राजपाल सैनी है और मैं वार्ड 48 से पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं और मैंने देखा यहाँ हमारे क्षेत्र में बहुत सारी परेशानियां हैं और लोगों तक बहुत नहीं पहुंच पा रही, जो योजना है वो नहीं पहुंच पा रही। अभी मैं यहाँ से कम 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ और मैंने ये देखा गलियों में, नालियों में इतना कूड़ा फैला हुआ है, इतनी गंदगी फैली हुई है और हर बीमारी इतनी फैल रही है जिसका कोई जवाब नहीं हुआ। हमने जब मैं पहली बार खड़ा हुआ था इलेक्शन में, तो मैंने यही बात रखी थी, आप क्षेत्रवासियों से अपने आप लोग एक बार मुझे वार्ड 48 से विजय घोषित करके और वहाँ तक मुझे लेके जाएं। और कूड़े की समस्या हमारे अस्पताल में इतना ढेर लगा रहता है, इतनी बीमारियाँ फैल रही थी, लेकिन आज तक उसका कोई निर्णय नहीं लिया। बस जब भी हम शिकायत लेके पहुँचे तो ये कहा, बोले अब की बार बन जाएगा, अब की बार बन जाएगा। पैसा आता है या नहीं आता है ये तो हम लोगों को नहीं पता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं, बोले इसके लिए पैसा आ गया है और अब के साल बन जाएगा, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। कौन सी जगह? और मैं इसी वार्ड 48 में, यही मेरा मकान है। मैं BLA पास हूँ, कचहरी का कार्ड दे रहा हूँ, अपना प्राइवेट काम भी करता हूँ।
लड़का भी मेरा एडवोकेट हो गया है। ना बढ़िया, और यहाँ पर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक मैंने देखा है जो यहाँ के पूर्व मेयर साहब थे विनोद अग्रवाल जी, एक छोटा सा काम उनके पड़ गया था और मैं दफ्तर में जाके मिला और उन्होंने उसको इनकार कर दिया। फिर मैंने एक सूचना के आधार पर 4 लाइनें लिखी और रजिस्ट्री करके भेजा तो 25 दिन में जवाब आया। वो जवाब ही मुझे चाहिए था, मैंने उनसे ले लिया। परंतु यहाँ पे जब मैंने देखा कि वार्ड 48 में किस प्रकार की समस्या है, मैंने यहाँ पे कुलदीप नारायण को भी देखा, उनसे ही सफाई के लिए कहा था, परंतु आज तक यहाँ पे किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था नहीं हुई। आज हमने तय किया है कि हम किसी अन्य प्रत्याशी को वोट ना देके आज अपने मुस्लिम भाई आकिल भाई को ही बीएसपी से जिता के भेजेंगे हर कीमत पे। 2 शब्द और बोल रहा हूँ कि शीशा टूट गया कोई परवाह नहीं, शीशा टूट गया कोई परवाह नहीं, देखना तो यह है कि पत्थर किधर से आया। जनाबे, शीशा टूट गया कोई परवाह नहीं, देखना तो यह है कि पत्थर किधर से आया। शीशा टूटकर भी चमक रहा है, मगर दोस्तों ये देखो कि मारने वाले के, पत्थर मारने वाले के कहीं चोट तो नहीं आई। यही मैं अपना विराम करता हूँ। आज बड़ा हर्ष की बात है और मेरे वार्ड से, वार्ड 48 से हाथी के चिन्ह से आकिब असलम और इन्हें भारी बहुमत से जिताना है और घर से, तन से, मन से, धन से जिताना है इन्हें।